महोदय 10 जिलों में इनको मंडी स्थापित करने का इनका निर्णय था। खुद मंत्री महोदय बताएं कि 10 जिलों में कहां कहां इन्होंने मंडी स्थापित किया। हम तो बोलते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्शन 6 लाख टन है, जबकि यहां पर खपत 9 लाख मैट्रिक टन है, अभी भी 3 लाख टन डेफिसिट में है। और हमारे ही 110 विद्वान सदस्य, हम तो किसी के विद्वता पर शंका नहीं कर सकते, जरूर उनको भी किसी ने जानकारी दिया होगा, कहे कि अब तो हम दूसरे प्रदेश को भी मछली देने की स्थिति में हैं, हमको 10 ट्रक नंबर दे दीजिए, 10 ट्रक नंबर, उसका चालान हमको दिखा दीजिए, ट्रांसपोर्ट का नाम बता दीजिए कि जो अन्य प्रदेश में बिहार से मछली भेजा हो, 10 ट्रक का नंबर। हुजूर मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं आपके द्वारा महोदय कि मैं उनको जानकारी देता प्राप्त निजी मत्स्य पालक कितने हैं, जानकारी देता हूं, प्रगतिशील किसान कितने हैं। अब तो सुनेंगे नहीं, अपनी बात बोलेंगे। डीजी जो ये गलत बोलना है, अगर मछली को रोग हो गया बांका से झारखंड के लिए मछली जानकारी का वृद्धि कर ले है, हमको मंत्री महोदय से इसकी जानकारी। बांका, भागलपुर, ये सब से झारखंड जाती है मछली। महोदय आज किसी के योगदान को तुरंत भुला दिया जाता है। हम नहीं जानते इनका ओरिजिनल नाम क्या था, हम अभी तक इनको संजय मयूख के नाम से जानते थे अपने प्रिय सदस्य को। आज इनका ओरिजिनल नाम हमको हुजूर पता लगा। आज ये योगदान भूल गए कि फलना मंत्री का ऐसा काम कभी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं संजय झा जी का जो नाम है, जो काम है, निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन पहले जो भी मंत्री रहे हो इस विभाग में, चाहे जक्का बाबू रहे हो, ललन बाबू रहे हो, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उस समय की स्थिति में उन्होंने भी अच्छा काम किया होगा। नहीं, सभी संजय लोग नामधारी अच्छा काम करते हैं। महोदय मैं उसी तरह बताना चाहता हूं, आप कैसे किसी को भूल सकते हैं। जो गिरिराज सिंह का विजन था, जो गिरिराज सिंह के विजन पर आज पूरे देश में काम हो रहा है, उनके योगदान को भी मत्स्य विभाग में नहीं भुलाया जा सकता है। जो उस समय उन्होंने कहा था कि बकरी पालन करो, पोल्ट्री बढ़ाओ, मत्स्य पालन करो, सदस्यता बढ़ाओ, उनका भी योगदान था। सभी मंत्री का अपना अपना योगदान होता है महोदय। किसी एक व्यक्ति को टीटीएम करने के चक्कर में, टीटीएम का बड़ा राजनीति में महत्व है महोदय, मैं राजनीति में टीटीएम करना आवश्यकता है, हम लोग भी करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इस चक्कर में दूसरे के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। तो महोदय मैं आपको याद दिलाता हूं, 1991 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद जी, महोदय मैं आपको ही संज्ञान में देना चाहता हूं कि सदाबहार नदियों में शिकार माही करने का निःशुल्क आदेश उन्होंने जारी किया। 1991 में माननीय लालू प्रसाद जी ने मछुआरों को राज्य में सदाबहार नदियों, बैठिए टोका टोकी ना करिए, आप नदी में मार लो, आप कहीं मार लो, अगर किसी ने आदेश दिया तो उनका नाम है माननीय लालू प्रसाद जी। उनके योगदान को भी इस कार्य में नहीं भुलाया जा सकता है। आज भी आप किसी समाज, आपका नाम है संजय जी, आज भी महोदय आप किसी समाज में चले जाइए, आप किसी मछुआरा के यहाँ चले जाइए, आज भी लोग माननीय लालू प्रसाद जी का ही नाम लेता है कि अगर गंगा जी से, नदी से अगर किसी ने शिकार माही करने का अगर निःशुल्क किसी ने आदेश पारित किया तो उसका नाम था माननीय लालू प्रसाद। शांत रहे। 10 जुलाई 2013 को सदस्य से मेरा आग्रह होगा, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा, जिन मंत्री की बात कर रहे हैं हमारे जिला के, मेरा गृह जिला है वो, जरा बता दें कि कैमूर जिला में कितना नॉन एरिगेटेड भूमि था उनके कार्यकाल में। एक नहर नहीं बनवा पाए, कितना किलोमीटर नहर बनवा दिए। शांति। उनकी चलीसा पड़ रही है, ये कोई नहीं बोले सिंचाई विभाग पर। एक मिनट ठहरिए हजूर, हम बोले सिंचाई विभाग पर, हम समझ रहे हैं, हम अपने भाई जी का दिक्कत, वो चल गए जगता बाबू के पीछे, वो जगता बाबू पर लटक गए। तो हजूर हमारा कहने का मतलब था कि जो उन्होंने भी जो काम किया इस विभाग में, उनके भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता महोदय। उनके योगदान को आप नहीं भुला सकते हैं महोदय।
पहले हमको संतोष भैया को बैठवा न दीजिए सर, तब ना हम बोलेंगे। सर महोदय बैठिए बैठिए, संतोष भैया को पहले बैठवा दीजिए। संतोष भैया का दुख हम समझ गए ना, हम तो भाई जल संसाधन विभाग के बारे में बोल रहे हैं। माननीय सदस्य समय का भी ख्याल रखिएगा। 10 जुलाई 2013 को हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि 1 रुपये टोकन राशि पर, 1 रुपया टोकन पे हम जलकर और तालाब की बंदोबस्ती करेंगे। वो लागू आज तक क्यों नहीं हुआ? हम अपने माननीय मंत्री महोदय से जानने चाहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया तो वो आज तक लागू काहे नहीं हुआ? और तो और हजूर, जो मछुआरा का तालाब था, जो अपना जीविका चलाते थे महोदय, आज जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत उस तालाब के जीर्णोद्धार के नाम पर उस तालाब को मत्स्यजीवी से छीनकर, मत्स्यजीवी सहयोग समिति से छीनकर उसको लघु जल संसाधन विभाग को दे दिया गया। हुजूर 1 मिनट महोदय, अब हम आपको बताना चाहते हैं, मत्स्य क्रेडिट कार्ड का जो आवेदन है कैंप लगा करके लोग जमा करा रहे हैं, कैंप लगाकर, लेकिन आज तक मछुआरों को 1 रुपया भी उस क्रेडिट कार्ड से नहीं मिला महोदय। और महोदय 23 फरवरी 2020 वो सम्मेलन राज्य का सबसे बड़ा सम्मेलन था कोऑपरेटिव का, उसमें माननीय कृषि और मत्स्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा किया था 23 फरवरी 2020, तिथि भी हम बता रहे हैं, कि राज्य के 12 लाख मछुआरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत आच्छादित करने का उन्होंने घोषणा किया और काफी सुर्खियां भी बटोरे थे, लेकिन आज ढाक का 3 पात है, आज तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 1 जुलाई 2020 के बाद माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, एक भी मछुआरों का उसका बीमा नहीं कराया गया है महोदय। मैं माननीय सदस्य कंक्लूड कीजिए। अब आज 4 माननीय मंत्रियों को अपना वक्तव्य देना तरह का घोषणा है, 5 वर्ष का कृषि रोड मैप है महोदय। नीचे बिजली, नीचे मछली, ऊपर बिजली। हमको 20 जगह चलकर दिखा दें कि कहां नीचे मछली है, कहां ऊपर बिजली है महोदय। हम तो एक एग्जाम्पल ही आपको दिखा रहे हैं महोदय। जितना भी इनका योजना है महोदय, वो सारा इसी तरह से कागज के पन्नों के अंदर सिमटा हुआ है महोदय। और तो और महोदय, मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण इस मछुआरा समाज के बारे में, जो आज लोग डिंग हाँकते हैं कि मैं मछुआरा समाज के लिए हूं महोदय, और आज देखिए मैं एक चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं महोदय। अब बिहार के सभी तालाब को जीविका के माध्यम से संचालित किया जाएगा, और यह ग्रामीण विकास विभाग का यह महोदय पत्र है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी को अगर बंदोबस्ती चाहिए तो जीविका दीदी उसका रिकमेंडेशन जिला पदाधिकारी को करेंगी, उसका यह महोदय पत्र है। तो भाई हम ये जानना चाहते हैं, जो सन ऑफ मलाह के नाम से पूरे बिहार में चर्चित हैं, पूरे देश में चर्चित है महोदय, जो मलाह समाज के रक्षा के लिए उस विभाग में आए हैं, तो जब अगर जीविका दीदी अगर काम करेंगी तो मछुआरा क्या करेगा, मछुआ समाज क्या करेगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगा महोदय। तो देखिए महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हाँ, कंक्लूड कीजिए। मैं माननीय सुशील मोदी जी का 2020-21 का आपको एक किताब देना चाहता हूं महोदय। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के 12 जिलों के लगभग 10 लाख गरीब सीमांत और भूमिहीन किसान परिवारों के आय दुगना वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में सेवाओं के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बहुत कम लोग जानता होगा बिहार में हजूर, जो मछुआरा समाज तक है नहीं जानेगा, जान जाइए हजूर, आर्थिक सहयोग से बाली प्रोजेक्ट का काम प्रारंभ किया गया है। उसका जिक्र हजूर जो ये किताब बना है इसमें कहीं नहीं है कि वो डेवलपमेंट कहां गया, वो फंड कहां गया, लिया गया कि दिया गया। और आगे एक लाइन केवल हम पढ़ के मंत्री महोदय को ही बताना चाहते हैं। इसके तहत वर्ष 2020 से 26 तक
IFAD इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से सहायता के रूप में 146 मिलियन US डॉलर दिया जाएगा। मतलब हम देंगे कि उससे लेंगे, ये आपके किताब में हजूर स्पष्ट नहीं है। अब सर क्या हुआ, अब तो US डॉलर की बात है, मिलियन की बात है। अब बताइए इस राज्य के कितने गरीब आदमी US डॉलर समझेंगे और कितने लोग मिलियन समझेंगे। तो मैं एक का एक दुए दू बैठ के जोड़ रहा था हजूर, 10 अरब 65 करोड़ अगर आज का डॉलर का रेट लिया जाए महोदय तो 10 अरब 65 करोड़ रुपया होता है। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हजूर यह फंड दिया गया कि लिया गया, इसमें स्पष्ट नहीं है महोदय। कंक्लूड कीजिए। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं इतना ही चाहता हूं कि कम से कम जब तक मंत्री महोदय रहें, मुकेश सहनी जी रहें इस विभाग में, आप मछुआरों की रक्षा करें। आप इसके तालाब को, जीविका को जाने मत दीजिए। अगर जाएगा तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय बिहार।